गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण वनवारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण 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 मेरो गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी राधा
चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है सज्जनों। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा है सज्जनों, कि जीव ऐसा नहीं कि परमात्मा को याद नहीं करता, परमात्मा को बहुत याद करता है। लेकिन कब याद करता है? जब दुख आता है, तकलीफ आती है, संकट आता है। दुख में ही तो वो राम याद आता है, दुख में ही परमात्मा याद आता है। सुख होता है तो भगवान कोसों दूर चले जाते हैं, फिर भगवान से क्या काम। और जैसे ही संकट आया, तकलीफ आई, हाय राम, हे राम, वो परमात्मा याद आने लगता है। सज्जनों, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई। अगर हम सुख के समय में भी परमात्मा को भज लेते, सुख के समय में परमात्मा को याद करते रहते, तो दुख आता ही नहीं। ऐसे ही आगे एक कथा वर्णन की है सज्जनों। जो जीव केवल संकट के समय ही परमात्मा को याद करता है। एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट का मतलब होता है सज्जनों 3 शिखर वाला। पर्वत का नाम कुट था, 3 शिखर थे, इसलिए उसका नाम त्रिकुट हुआ। उस त्रिकुट नाम के पर्वत पर बड़े बड़े जानवर रहते थे, हिंसक जानवर। और उन्हीं जानवरों में एक गजेंद्र नाम का हाथी भी रहता था। गजेंद्र का मतलब होता है सज्जनों हाथी का राजा। जैसे गांव में एक मुखिया होता है, इसी तरह सारे जानवरों में भी एक प्रधान होता है, एक मुखिया होता है, एक राजा होता है। तो त्रिकुट नाम के पर्वत पर जो हाथी थे, उन हाथियों में एक राजा था जिसका नाम था गजेंद्र। अब गजेंद्र का लंबा चौड़ा परिवार था, 50 पत्नियां थी उसकी गजेंद्र, और एक एक पत्नी के 2-2 पुत्र थे। तो कितने पुत्र हो गए? 100। 50 पत्नियां और उसके 100 पुत्र, और एक वो गजेंद्र, कितनी संख्या हो गई? 151। अब 151 जिसके परिवार में सदस्य हो, संख्या हो, वो किसी से दबेगा? विचार करें। आजकल किसी के घर में 5-7 पुत्र हो, बेटे हो, वही नहीं दबता है, तो 50 पत्नियां, 100 पुत्र, तो फिर हाथी किसी से दबेगा? पूरे जंगल में उसका राज्य था। बेचारे सब बड़े बड़े हिंसक जानवर भी उनसे डरते थे। बोले इनका लंबा चौड़ा परिवार है, इनसे झगड़ा मत करना, बहुत लंबा परिवार है इनका। 50 पत्नियां, 100 पुत्र और एक स्वयं गजेंद्र। तो गजेंद्र को भी अभिमान था, उस हाथी को भी अभिमान था इस बात का कि ये पुत्र है मेरे 100,
संकट के समय मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। हम भी तो यही सोचते हैं ना, बोले 2 बेटे हो गए, 4 बेटे हो गए, अरे कोई तो एवरेगा। आखिरी के समय में छोटा ही साथ दे देगा, बड़ा नहीं देगा। ऐसा ही अभिमान उस गजेंद्र को था कि 100 पुत्र है मेरे, 50 पत्नियां हैं मेरी, संकट के समय मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन क्या हुआ सज्जनों, 50 पत्नियों को और 100 पुत्र को साथ में लेकर वो गजेंद्र एक सरोवर में, एक तालाब में स्नान करने के लिए चला गया। अब उस तालाब में दलदल था, नीचे कीचड़ था, और उस तालाब में एक ग्रह रहता था, मगर। जैसे ही हाथी नीचे उतरा, पत्नियों को साथ लेकर, पुत्रों को साथ लेकर के और जल विहार करने लग गया, पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ। सज्जनों, ये 3 जीव ऐसे हैं कि पानी मिल जाए तो मस्त हो जाए। बोलो राधे राधे। कौन? सबसे पहले हैं ब्राह्मण, सुबह ही पहले सबसे पहले पानी चाहिए नहाने के लिए। दूसरा हाथी, पानी मिल गया तो मस्त हो गया, सब भूल जाता है। और तीसरा भैंस, भैंस को भी अगर पानी में उतार दिया तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसको बाहर निकाल दे। बोलो राधे राधे। तो हाथी को पानी मिल गया, तालाब में, सरोवर में स्नान करने में मग्न हो गया, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ जल विहार करने लगा। उसी समय क्या होता है सज्जनों कि जो उसमें ग्रह था, मगर था, उस मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया उस दलदल में, उस कीचड़ में। अब जैसे ही हाथी का पैर पकड़ा, हाथी का खून चूसने लग गया वो मगर। धीरे धीरे हाथी को दुर्बलता महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई, और वो मगर, वो ग्राह उस दलदल में नीचे खींचने लगा हाथी को। हाथी ने विचार किया, अरे क्या हो रहा है ये, मुझे नीचे कौन खींच रहा है, मुझे नीचे कौन ले जा रहा है। पत्नियों को बुलाया, पुत्रों को बुलाया कि पुत्रों, अरे मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, मुझे कोई जमीन में अंदर धंसा जा रहा है, मुझे बचाओ। पुत्र आए, पुत्रों ने अपनी ताकत लगाई, जितनी ताकत थी सब लगा दी पुत्रों ने, लेकिन 100 पुत्र मिलकर के उस गजेंद्र को नहीं रोक सके दलदल में जाने से। पुत्रों ने अपनी माँ से कहा कि माताओं तुम भी आओ, पिताजी को बचाओ, ये तो अंदर जा रहे हैं, जमीन में धंस रहे हैं। पत्नियों ने भी अपनी ताकत लगाई, लेकिन 100 पुत्र और 50 पत्नियां मिलकर के उस गजेंद्र को दलदल में जाने से नहीं रोक पाई। 100 पुत्रों ने सोचा, विचार किया कि पिताजी तो ऊपर ही नहीं आ रहे, ये तो नीचे जमीन में धंसते जा रहे हैं,
अगर हम भी इनके साथ यहीं लगे रहे तो इनके साथ हम भी दलदल में धंस जाएंगे। 100 पुत्र पिता को छोड़ करके बाहर निकल गए सरोवर से। हाथी ने विचार किया, जिन पुत्रों पर मैं अभिमान करता था, जिन पुत्रों की मैं सहायता की उपेक्षा करता था, कि ये पुत्र संकट के समय मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, आज वही 100 पुत्र मुझे इस दलदल में छोड़ करके बाहर चले गए। हाथी ने कहा पत्नियों से कि पत्नियों, जिन पुत्रों पर मैं अभिमान करता था कि 100 पुत्र हैं मेरे, संकट के समय मुझे बचाएंगे, आज देखो संकट में मुझे छोड़ करके मेरे पुत्र चले गए। पत्नियों ने भी कहा कि महाराज क्या करें, आप तो ऊपर ही नहीं आ रहे, अब आपके साथ जो रहेगा वो मरेगा, इसलिए हमने भी हमारी ताकत लगा ली स्वामी, अब हम भी आपको नहीं बचा पाए, अब हम भी बाहर जा रहे हैं। सज्जनों, वो 50 पत्नियां भी उस गजेंद्र को छोड़ करके चली गई। हाथी विचार कर रहा है, मैं जिन पर अभिमान करता था, आज वही मुझे संकट की घड़ी में छोड़ के चले गए। सज्जनों, उस गजेंद्र ने उस सरोवर में से एक फूल तोड़ा और अपनी सूंड में लिया। वो हाथी इतना धंस गया, केवल सूंड बाहर रह गई थी, पूरा दलदल में नीचे। एक फूल लिया और भगवान की तरफ उस फूल को किया और मेरे परमात्मा को याद किया, क्योंकि उसने विचार किया कि क्या इन नश्वर पुत्रों को मैं बुलाऊं, क्या इन नश्वर पुत्रों से मैं सहायता मांगूं, क्या इन नश्वर पत्नियों से मैं सहायता मांगूं। अगर सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद को पुकारो। हाथी ने फूल तोड़ा सरोवर से और उस फूल को परमात्मा की तरफ किया और वंदना करने लगा। ओ मेरे तीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चलकर आ जाना। मेरे तीन बंधु भगवान, भगवान रे, गरुड़ पर चलकर आ जाना। भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। जय हो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करें सज्जनों। बंधु भगवान रे, भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। जय हो।
के आया, गरुड़ पर चल कर आया, पर चढ़ के आया। मेरा काल करी भगवान, भगवान, गरुड़ पर चल कर आया। मेरे दीनदयाल भगवान, भगवान, गरुड़ पर चल कर आया। बंधु भगवान भगवान गरुड़ पे चढ़ के आया। मेरा जीव चले भगवान, तुम जीवन भर आजा। मेरा जीव चले भगवान, तुम शिव जीवन भर आया। मेरा जीव चले भगवान, तुम शिव जीवन भर आजा। मेरा जीव चले भगवान, तुम शिव जीवन भर आया। बड़ी सुंदर स्तुति गजेंद्र ने की है सज्जनों। अपने सूंड में फूल लिया और मेरे परमात्मा को याद किया। गोविंद ने बड़ी सुंदर स्तुति की। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय जजापं परमं व्याप्यं प्राग्जन्मशिक्षितं। गजराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने सारी सृष्टि को बनाया है और आपने ही मेरे अंदर बोलने की क्षमता प्रदान की है प्रभु। हंसने की शक्ति आपने ही प्रदान की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गजेंद्र ने यही कहा कि दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। सज्जनों, अगर सहायता ही मांगनी है तो परमात्मा से मांगे।
ये हाड़ मांस के पुत्र, हाड़ मांस की पत्नियां क्या हमारी सहायता करेगी? सहायता मांगनी है तो परमात्मा से मांगे, गोविंद से मांगे। पूरी सृष्टि को चलाने वाला वही है सज्जनों। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे। जो वो सृष्टि चला रहा है उस परमात्मा को पुकारें, उस परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हमें संकटों से मुक्ति मिल जाएगी, वो बचा लेगा। क्या अभिमान करना साहब? ये नश्वर पुत्र, नश्वर पत्नियां कितना समय साथ देगी? अगर सहायता ही मांगनी है तो उस गोविंद से मांगो, उस परमात्मा से मांगो। डूबते हुए तो वही तो बचाता है सज्जनों। जब हम डूब रहे हैं मझधार में तो गोविंद से कहो, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हें लोग बुरा कहेंगे गोविंद अगर हमें नहीं बचाया तो, क्योंकि हमने तो जीवन तेरे हवाले कर दिया। इसलिए परमात्मा से कहो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सहायता ही मांगनी है सज्जनों तो उस गोविंद से मांगो, उस परमात्मा से मांगो। 100 पुत्र अकेला छोड़ के चले गए, 50 पत्नियां अकेली छोड़ के चली गई। गजेंद्र का अभिमान मिट गया। अपने पुत्रों पर, अपनी पत्नियों पर जो अभिमान करता था वो अभिमान चूर चूर हो गया और गोविंद से सहायता मांगी सज्जनों। उसने जैसे ही परमात्मा को पुकारा, परमात्मा तुरंत उसकी आवाज सुनी और अपने गरुड़ को कहा कि गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। अब जब भगवान ने गरुड़ जी से कहा ना सज्जनों, तो गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान आया गरुड़ को? गरुड़ को अभिमान इस बात का आया सज्जनों कि गरुड़ विचार किया कि भगवान को मेरे बिना काम नहीं चलता। भगवान को जहां जाना होता है ना, मैं लेके जाता हूं। गरुड़ को अभिमान हो गया तो भगवान समझ गए कि गरुड़ को अभिमान हो रहा है, इसीलिए तो ये देरी कर रहा है, इसीलिए देरी कर रहा है चलने में। तो भगवान ने कहा गरुड़ एक काम कर, तू क्या सोचता है, तू मुझे लेके चलता है? एक काम कर, मेरी इकन्नी उंगली को उठा के दिखा दे। तो भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली गरुड़ जी के ऊपर रखी और गरुड़ से कहा उड़ो, उठो, चलो। तो गरुड़ फड़फड़ा करके वहीं दब गए, वो भगवान की उंगली तक नहीं उठा सके। गरुड़ का अभिमान भी चूर चूर किया परमात्मा ने सज्जनों।
जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को याद किया, तत्काल मेरे परमात्मा आए और अपने हाथ से उसकी सूंड को पकड़ा और गजेंद्र को बाहर निकाल दिया। बोले भक्त और भगवान की जय। जय बोलने में भी आपको शर्म आती है। भोजन तो करके आए होंगे ना, कि बाना चल रहा है। गजेंद्र ने आकर के परमात्मा ने गजेंद्र को ऊपर निकाल दिया। अब जैसे ही गजेंद्र बाहर आया सज्जनों, तो उसके पैर से वो ग्राहा, वो मगर भी चिपका हुआ, लिपटा हुआ था। तो भगवान चतुर्भुजधारी हैं। श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का धड़ अलग कर दिया, उस ग्रह को मार दिया और हाथी को बचा लिया। सज्जनों, यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान तो गजेंद्र को बचाने आए थे, फिर उस ग्रह को क्यों मारा? भाई बचाने आए थे गजेंद्र को, सरोवर से निकाल दिया बाहर, बस फिर चले जाते। तो भगवान ने ग्रह को क्यों मारा? भगवान ने ग्रह को इसलिए मारा सज्जनों, पहली बात तो हमने आपको पहले भी बताई थी कि भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है। हाथी को बचा के मुक्ति दे दी और ग्रह को मार के मुक्ति प्रदान कर दी। पर ऐसा क्यों किया? सबसे पहले जो मुक्ति गजेंद्र को मिलना चाहिए थी वो ग्रह को दी, मगर को दी। मतलब क्या? सीधा सा अर्थ है सज्जनों, समझना। जैसे आप कथा में रोज आ रहे हो, है ना? अब आप कथा में रोज आ रहे हो तो आप तो भगवान के सम्मुख हो, आप पे तो कृपा करेगा ही। लेकिन अगर चलते चलते आपने किसी को और साथ ले लिया कि चलो आज कथा में चलते हैं, आप उसको पकड़ के लाए और कथा में बिठा दिया, तो भगवान सोचेंगे कि ये तो मेरा भक्त रोज आता है, इसको तो मैं मुक्ति दूंगा ही सही, लेकिन ये कभी कभी आता है। अब आज जाने कैसे आ गया, तो पहले इसको मुक्ति प्रदान कर दो। बोलो राधे राधे। इसलिए मेरे गोविंद ने उस ग्रह को भी मुक्ति प्रदान कर दी। या यूं समझ लीजिए कि भक्त के साथ अगर कोई दूसरा भक्त भी जुड़ जाएगा तो मेरे गोविंद उसको भी मुक्ति कर देंगे। जैसे गजेंद्र के साथ ग्रह जुड़ा तो ग्रह को पहले मुक्ति प्रदान कर दी और गजेंद्र को बचा कर मुक्ति कर दी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भागवत कथा कहती है सज्जनों कि क्या अभिमान करें पुत्रों पर, पत्नियों पर, धन दौलत माया, क्या अभिमान करें इन पर? अभिमान करो तो इस बात का करना सज्जनों कि हमें एक पल का सत्संग मिल गया। हम एक पल भी अगर भगवान के नाम को सुनकर आ गए तो सज्जनों समझ लेना कि सबसे बड़ा पल, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा धन आपने प्राप्त कर लिया। भगवान से तो यही कहे सज्जनों, प्रार्थना करते रहे, हरि का गुणगान करते रहे और भगवान हमारी नैया को पार करेगा। संवरिया ले